आपको बता दें मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि सड़क हादसे के मामले में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। स्कूल बस के डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कनीना स्कूल बस हादसे के मामले में ये बड़ी खबर, स्कूल बस के डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर होने की जानकारी सामने आई है। पिछले कई सालों से एक्सपायर बताया जा रहा है बस का फिटनेस सर्टिफिकेट। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरकारी छुट्टी होने के बावजूद स्कूली बच्चों को बुलाया गया, स्कूल खोला गया और मामले में जब हादसा हुआ तो हादसे के बाद एक जिस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, हैरान कर देने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर्ड है और नीचे इसमें आप देख सकते हैं तारीख की अगर बात करें तो 23 अगस्त 2018 तक ये वैलिड था, यानी कि करीब 6 साल हो गए हैं इस मामले में इस फिटनेस सर्टिफिकेट को एक्सपायर हुए। साल 2018 का फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड है और स्कूल बस जो है स्कूल की तरफ से वो चलाई जा रही है। घोर लापरवाही का ये मामला है। एक तरफ सरकारी छुट्टी के दिन स्कूल खोला गया, आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, पूरे देश भर में ईद की छुट्टी है, तो वहीं कनीना में स्कूल खोला गया, बच्चे बुलाए गए और घोर लापरवाही इस मामले में सामने आई है। ड्राइवर की लापरवाही, स्कूल प्रशासन की लापरवाही और इस लापरवाही की भेंट चढ़ गए मासूम बच्चे। 6 मासूम बच्चे जिनकी मौत हो चुकी है और 15 बच्चे अभी ऐसे बताए जा रहे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस मामले में हादसे में 6 बच्चों की मौत हो चुकी है, 6 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। रवि कालीरमन हमारे विशेष संवाददाता इस मामले में हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इस हादसे के बारे में, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि बस के डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे और फिटनेस सर्टिफिकेट तो कई साल पहले एक्सपायर हो चुका है, 2018 में ही। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं दुखद हादसा है और इस दुखद हादसे में पूरा प्रदेश उन माँ बाप के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने जो लाल हैं वो गवाए इस हादसे में। और ऐसे में कहीं ना कहीं लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही बनती है और इस लापरवाही। बिल्कुल रवि, मैं आऊंगा आपके पास। असीम गोयल कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम गोयल जी, एक बड़ा हादसा हुआ है कनीना में, 6 मासूम बच्चों की मौत की जानकारी अभी तक सामने आ चुकी है और 15 से ज्यादा घायल हैं। लेकिन इस मामले में जहां स्कूल की एक घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, बताया जा रहा है कि बस के डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे। जी, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा के चरणों में दिवंगतों की प्रति जो है विनती करूंगा, उनके परिवार को संबल मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले। बहुत दुखदाई घटना इस कनीना के एक स्कूल के अंदर हुई है जी। मैंने उच्च अधिकारियों को जांच के निर्देश दिए हैं। हमें एक चंडीगढ़ से एक उच्च अधिकारी की अध्यक्षता के अंदर एक जांच कमेटी बनाने जा रहे हैं और जहां तक मुझे मालूम हुआ है कि अभी बस के जो कागज पूरे नहीं थे और इसके अंदर जो हमारा एक असिस्टेंट सेक्रेटरी आरटीएस सर का एमबीओ, उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई जो है अंजाम देने जा रहे हैं और डीटीओ को भी कहा है कि आप भी स्कूल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाइए। तो एक जो उच्च स्तरीय जांच कमेटी हम बनाने जा रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी होगा। निश्चित रूप से स्कूल की लापरवाही, बस के चालक की लापरवाही सामने आई है। हमारे भी कोई विभाग के जो अधिकारी हैं जिन्होंने कागज पूरे नहीं जांचे हैं जी, ऐसा सब एंगलों को देखते हुए और निष्पक्ष जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा वो निश्चित रूप से इसको सजा मिलेगी। बिल्कुल असीम जी, जिस तरह से आपने कहा कि अब कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल अब उठ रहे हैं। आपसे पहले भी विपक्ष के नेताओं की तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि समय माकूल नहीं है इस तरह के सवाल करने का, लेकिन फिर भी सिस्टम पर सवाल उठते हैं। वो कहा जा रहा है कि अगर समय रहते ऐसे निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाई जाती तो शायद आज ये हादसा ना होता। इस तरह के और भी ऐसे स्कूल होंगे जहां पर इस तरह की मनमानी चल रही है वहां पर है। मैंने अभी जो हमारे डायरेक्टर हैं आरटीए, उनको भी बोला है जी कि आप एक सभी स्कूलों की बसेस की चेकिंग की एक ड्राइव चलाइए और जो भी किसी की कमी पाई जाती है उनको एक निश्चित टाइम फ्रेम निश्चित करके कि वो अगर कमी किसी भी नाते, फिटनेस के नाते कमी है तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी और एक बार स्कूलों की सारी बसेस की जो है जांच करवाई जाएगी। और हमारी स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय सीमा जी वहां पहुंची हैं और उन्होंने भी ये बात का ध्यान दिया है कि स्कूल माफिया की मनमानी नहीं चलने दें। तो निश्चित रूप से सरकार इसके ऊपर कार्रवाई करेगी।
जी, लेकिन आपका किसी स्थानीय अधिकारी से अभी तक संपर्क हुआ है इस मामले में? हाँ जी, मैंने जैसे आपको बताया, मैं अपने डायरेक्टर जो है हमारे आरटीए के, उनसे लगातार संपर्क में हूँ। मैं राजस्थान हूँ चुनावी ड्यूटी में, और मैं लगातार घटना के ऊपर नजर बनाए हुए हूँ। मैंने जैसे आपको कहा, निष्पक्ष जांच होगी और कोई बचेगा नहीं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये आश्वासन देने के लिए, वादा करने के लिए कि इस मामले में अब बस सभी जो जितने भी निजी स्कूल हैं उनके वाहनों की चेकिंग होगी। बहुत शुक्रिया। तो फिटनेस की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, परिवहन मंत्री का ये कहना है। उन्होंने ये वादा किया है एक तरह से कि फिटनेस की कमी अगर कहीं भी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई होगी, और इस मामले में भी कार्रवाई होगी विभागीय अधिकारियों पर भी जिन्होंने इस मामले में पूरी जांच पड़ताल नहीं की, और ये एक तरह से जो हादसा अब सामने आया। और इस हादसे को लेकर के जिस तरह से अब लगातार सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि हादसे में 6 मासूमों की जान चली गई है और कई ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल अभी तक बताए जा रहे हैं। इस मामले में एक और ये बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने भी दुख जताया। हादसे में बच्चों के निधन से मन विचलित है, गोपाल कांडा ने यह कहा है। एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक, उन्होंने भी इस मामले में दुख जताया है। घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ये अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा की तरफ से दुख जताया गया है। उन्होंने लिखा है सोशल मीडिया साइट एक्स पर, परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में उबरने का संबल दे भगवान। हादसे पर एचएलपी सुप्रीमो गोपाल कांडा ने दुख जताया, और ये सोशल मीडिया पोस्ट आप उनका देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि महेंद्रगढ़ में जो स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है उसका दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। इस हादसे में बच्चों के निधन से मन विचलित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करे और परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में उबरने का संबल दे। मैं ईश्वर से घायल बच्चों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, तो उन्होंने ट्वीट किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे को लेकर के लगातार जो राजनीतिक हस्तियां हैं वो दुख जता रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और इस मामले में अब एचएलपी सुप्रीमो और सिरसा विधायक गोपाल कांडा ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया और दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि महेंद्रगढ़ के उन्हानी गांव में स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। इस हादसे में बच्चों के निधन से मन विचलित है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को मोक्ष प्रदान करें एवं परिवारजनों को इस दुख की घड़ी से उबरने का संबल दें। मैं ईश्वर से घायल बच्चों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। आज एक तरफ जहां देश भर में नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र को लेकर के लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, वहीं ईद का त्योहार है। त्योहारी सीजन के बीच आज ईद की सरकारी छुट्टी होने के बावजूद ये निजी स्कूल खोला गया, और एक ऐसी बस जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट पिछले कई सालों से एक्सपायर था, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, उस बस में स्कूली बच्चों को बुलाया गया और ये बस हादसे का शिकार हुई। और इसी हादसे को लेकर के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना हुई है, और जो अब तक जानकारी मिली है 6 बच्चों की तो मृत्यु हो चुकी और कई घायल हैं, सीरियस हैं। और ये जो है ड्राइवर ने केवल पूरी तरह से ड्राइवर की लापरवाही है। और जैसे वहाँ से अब तक मेरे को खबर आई है कि उसने सुबह शराब पी रखी थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आया कि आज जा कहाँ रहे थे, वो ईद की छुट्टी है, वो कहाँ बच्चे जा रहे थे। ये सब जांच का विषय है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है। ईश्वर से यही प्रार्थना में उनके ऐसी घटना और कभी ना घटे, दुखद घटना। तो जैसा भी और उनके परिवारजनों के साथ में हमारी सहानुभूति है, और उनसे जो भी हमारे से होगा तो उसके का उनकी सेवा करेंगे। आपने भी कहा कि सर आज सवाल खड़ा होता है, छुट्टी दिन में आते हैं, स्कूल की भी जांच होनी चाहिए, सब पूरे प्रशासनिक लेवल पे इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कहा ना जांच पूरी तरह होनी चाहिए कि भाई आज छुट्टी वाले दिन कहाँ जा रहे थे बच्चे, क्यों जा रहे थे,
कई सवाल उठते हैं, वो तो सब सवालों को जांच से ही पता लगेगा, लेकिन बहुत ही अति दुखद घटनाएं घटी। और मामले में बीजेपी नेता ओपी धनखड़ की भी प्रतिक्रिया सामने आई, वो भी आपको सुनवाते हैं। एक स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आज कड़ीना के निकट उन्हाड़ी मोड़ पर मिली है। बहुत ही दुखद घटना की जानकारी आ रही है कि 8 से अधिक बच्चे जो है उस दुर्घटना के कारण काल का ग्रास बन गए। बहुत ही हृदय विदारक घटना है। ऐसे समय में जो है सारा प्रदेश इस दुख में शामिल है। उनके माँ बाप को किस शब्दों में जो है संतावना मिलेगी, वो शब्द मेरे पास नहीं है। तुरंत प्रशासन सक्रिय होकर जो भी मदद कर सकता है वो सब सरकार और प्रशासन मिलकर करें, और इस घटना के जिम्मेवार जो भी कारक हैं, कारण हैं, उन सब की जानकारी, उनका पता लेते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई हो जो इस दुर्घटना का कारण बने। कनीना में ये सड़क हादसा हुआ है और जिस तरह से स्कूल बस हादसाग्रस्त हुई और 6 मासूम बच्चों की जान अभी तक जाने की जानकारी सामने आई है, बल्कि कई ऐसे भी हैं जिनकी गंभीर हालत अभी तक बनी हुई है। हालांकि उपचार चल रहा है, अस्पतालों में भर्ती करवाए गए हैं सभी गंभीर घायल जो बच्चे हैं, लेकिन 6 बच्चों की मौत अभी तक हो चुकी है। इस मामले में बड़ा सड़क हादसा ये हुआ है और बताया जा रहा है कि इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है कि जो स्कूल बस का चालक था उसने भी शराब पी हुई थी। और सीमा त्रिखा जो कि शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा की, उनका बड़ा बयान इस मामले में सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी को इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। घायल बच्चों से मिली हैं शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा। रेवाड़ी के निजी अस्पताल में पहुंच करके बच्चों का हालचाल जाना, हादसे को लेकर के सीमा त्रिखा का बड़ा बयान सामने आया है। छुट्टी के दिन स्कूल खोलना गंभीर विषय उन्होंने माना और स्कूल मालिक और प्रिंसिपल पर एफआईआर होगी, सीमा त्रिखा ने कहा है। जिला शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई की जाएगी। स्कूल के मालिक और प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर इसमें दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं जिला शिक्षा अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री वहां पर पहुंची, उन्होंने निजी अस्पताल में पहुंच करके जहां पर बच्चों को भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए, वहां पर उनका हाल जाना और इस दौरान उन्होंने स्कूल के मालिक और साथ ही प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर के निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, मामले में बड़ी कार्रवाई अब की जाएगी सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकारी छुट्टी के दिन स्कूल खोला गया और एक ऐसी बस में बच्चों को बुलाया गया जिसका फिटनेस सर्टिफिकेट पिछले कई सालों से एक्सपायर था और ऊपर से जो ड्राइवर है उस पर भी शराब पीने की हालत में ड्राइविंग करने का आरोप है। और जिस तरह से यह हादसा हुआ, बताया जा रहा है कि ओवरटेक करते वक्त यह हादसा हुआ, बस पलटी, बस पलटने की वजह से 6 बच्चों की मौत हो गई। मामले में अब शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया। शिक्षा मंत्री ने स्कूल मालिक और प्रिंसिपल पर एफआईआर होगी, ये बड़ी बात कही है। इस मामले में बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा, मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जाएगी। सरकारी छुट्टी के दिन स्कूल खोलना अपने आप में एक गंभीर विषय, ये कहा है शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पे डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया। उस समय एसडीएम साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने, पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशंस नॉर्मल है। ये तो देखो अलग अलग गाँव के थे, हमें तो पता नहीं किस गाँव के थे, क्योंकि उस समय हमारा उद्देश्य था कि बच्चों को बचाना। हमारा उद्देश्य था कि उनको पहले फर्स्ट एड डाले, जो बच्चे बच सकते थे उनको बचाने के लिए हमने भरसक प्रयास किया है। जो रूटीन में बच्चों को डेली की तरह वो बच्चों को बिठा के लेके आया था, तो ड्राइवर पता लगा है कि उसने तेज स्पीड में गाड़ी से चला रहा था, जिस वजह से उसकी गाड़ी पलट गई है और उसमें कुछ बच्चे हमारे इंजर्ड हुए हैं और इसमें 4-5 हमारी डेथ भी हुई है। सर, आज गजटेड हॉलीडे था, स्कूल खुला हुआ था, प्रशासन कहाँ था?
देखिए, ये एक आपका जो क्वेश्चन किया है, इसमें हम अपना तफ्तीश करेंगे और देखते हैं कि आज छुट्टी का दिन था तो स्कूल कैसे खुला हुआ। ड्राइवर का अभी तक ये पता चला कि वो तेज लापरवाही में उसने गाड़ी ये चलाई हुई है। सर, लोग बता रहे हैं कि नशे की हालत में भी था वो, किस तरह से भी था। अभी उसका मेडिकल करवाएंगे तो उसके बाद पता चल जाएगा। आपने सुना, पुलिस अधिकारी जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि ड्राइवर की लापरवाही है, ओवर स्पीडिंग की गई और इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि पुलिस अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की कि ड्राइवर नशे की हालत में था या नहीं था, लेकिन इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं, जो वहां स्थानीय लोगों की तरफ से कहा गया कि शराब पी हुई स्थिति में था ड्राइवर, शराब पी करके गाड़ी चला रहा था, इस वजह से भी यह हादसा हुआ है। तो इस तरह की तमाम जानकारी सामने आ रही है, लेकिन अभी मेडिकल के लिए ड्राइवर को ले जाया गया है। वहां पर इस बात की पुष्टि होगी कि वो नशे की हालत में था या नहीं था, लेकिन ये बात जरूर साफ होती हुई दिखाई दी है कि ड्राइवर की लापरवाही थी, ओवर स्पीडिंग की गई, इस वजह से यह हादसा हुआ। और जो बस जिसमें बच्चों को बैठा करके ले जाया जा रहा था, उसके जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं वो डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं होने की जानकारी है। और साथ ही साथ जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है एक वाहन का, वो कई साल पहले एक्सपायर हो चुका है। इस तरह की बस स्कूल प्रशासन की तरफ से चलाई जा रही थी बच्चों को लाने ले जाने के लिए। अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, छुट्टी के दिन स्कूल खोलना और घायल बच्चों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, उनके साथ क्या कुछ हुआ, बीती उन्होंने बताई है, वो भी आपको सुना देते हैं। ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना, उसने 120 की स्पीड में भगा ली और जैसे उसने मोड़ा ना, बैलेंस बिगड़ गया। जब है ना वहाँ पे नहर थी, उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। कितने बच्चे थे आपके साथ में? 50। तो यहाँ पे हॉस्पिटल में कैसे आए? हॉस्पिटल में लग गई जब आए। ये घायल बच्चा जिसने बताया कि ड्राइवर ने शराब पी हुई थी और इतना ज़्यादा ओवर स्पीड उसने भगाई स्कूल की बस, 120 की स्पीड बता रहा है बच्चा। हालांकि जांच के बाद साफ होगा कि क्या कुछ स्थिति थी, लेकिन जानकारी ये है कि ओवर स्पीड की गई, काफ़ी तेज रफ्तार से स्कूल बस को ड्राइवर चला रहा था और मोड़ पर भी उसने धीमा नहीं किया बस को, इसी वजह से ये बस जो है वो पलट गई। और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। स्थानीय प्रशासन के द्वारा। और सीमा त्रिखा शिक्षा मंत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सीमा त्रिखा जी, एक बड़ा हादसा हुआ, दुखद हादसा हुआ, 6 बच्चों की अभी तक इस मामले में मौत हो चुकी है। सवाल उठ रहे हैं स्कूल प्रशासन पर, लेकिन साथ ही साथ सिस्टम पर भी, शिक्षा विभाग पर भी। बड़ा दुखद हादसा है कि 6 बच्चों की कैजुअलिटी की पुष्टि कर दी गई है जी। और अफवाह कोई बोल रहा था पहले 7, 8 तक भी लोग अलग अलग जगह से संदेश मिल रहे थे, पर 6 बच्चों के साथ दुखद हादसा हुआ है। 6 परिवार जो हैं आज अपने घर के बड़े छोटे नन्हे प्रिय सदस्य को खो चुके हैं। और मैं ये समझती हूँ कि आज नर्सरी हॉलीडे वाले दिन भी स्कूल चल रहा है, ये बड़ी बुरी गलत बात। दूसरा, जो ड्राइवर था उसने शराब पी हुई थी, जैसा कि बताया जा रहा है जी। इनके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, इनके जो इन्होंने किस तरह की कार्रवाई की जाएगी मैडम इस स्कूल पर? सो कॉज नोटिस तो इनको हमने दे दिया जी, सो कॉज नोटिस हमने इनको दे दिया। ये अब निजी स्कूलों की मनमानी के इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं, लेकिन इस बार इस मनमानी की भेंट चढ़ गए हैं 6 मासूम बच्चे और कई गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जो निजी स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, जैसे देखिए आज का हादसा तो बहुत ही दुखद है। परमात्मा इसे मतलब जिंदगी में दोबारा ये ईश्वर सबके पर अपनी मेहर की कृपा की नजर रखे जी। लेकिन सरासर गलती स्कूल के प्रशासन की है कि जब आज छुट्टी थी, छुट्टी वाले दिन आप स्कूल चला रहे हैं, फिर आपको ये भी मालूम है या नहीं मालूम है, दोनों ही बातें गलत है कि आपका ड्राइवर शराब पीता है जी। 50 बच्चे जो उस बस में बैठे हुए थे, 50 बच्चों की जिंदगी उस ड्राइवर के हाथ में होती है जब तक वो चालक होता है जी। और
ये जो हादसा हुआ है इससे दोनों ही बातों पे संज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो कानूनी कार्रवाई बनेगी दोनों बातों को लेकर के करी जाएगी। मैडम आपको शायद अगर जानकारी नहीं भी है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो स्कूल की बस के डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी जानकारी आ रही कि वो डॉक्यूमेंट्स भी पूरे नहीं थे। फिटनेस सर्टिफिकेट तो 2018 में एक्सपायर हो चुका था। 18 से वो एक्सपायर हुआ है। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से ही हमने ये जानकारी पकड़ी और अब इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जी, कितनी सख्त कार्रवाई इस मामले में स्कूल प्रशासन पर होगी मैडम, और इसके लिए और कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं? क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी जांच पड़ताल समय समय पर की जाती है, लेकिन इतनी घोर लापरवाही स्थानीय प्रशासन की भी इसे माना जा सकता है। मैं मान सकती हूँ स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही है, लेकिन एक बात यह है कि जो हमारे स्कूल होते हैं, विद्यालय होते हैं, माँ सरस्वती का मंदिर है जी। यहाँ पर भविष्य के भारत का स्कूली शिक्षा के साथ साथ संस्कार, मान, मर्यादा, कानून का पालन, इन सब चीजों का भी बीजारोपण होता है। और जब देने वाले जो रोज बच्चों को सिखा रहे हैं कभी झूठ ना बोलें और वो खुद ही झूठ के ऊपर चल रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, लेकिन प्रशासन के पास तो जानकारी है मैडम, वहां पर झूठ कैसे चल सकता है? क्योंकि उसमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साल 2018 में वो एक्सपायर हो चुका है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट। उसके बावजूद भी ये बस सड़क पर भी चल रही है, बच्चों को भी ले जा रही है, और स्कूल प्रशासन की मनमानी की हद के सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल खोला जा रहा है, बच्चों को बुलाया जा रहा है, और वो भी एक ऐसे ड्राइवर के भरोसे पर जो नशा करता है या नशे की हालत में है, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं। जब हादसा हुआ है तभी उसके कागज देखे गए हैं जी। तो जो इन पर कार्रवाई नियम के अनुसार बनती होगी करेंगे। मैडम वही तो सवाल है ना कि आप शिक्षा मंत्री, अब देखिए इस मामले की गंभीरता को समझिए कि हादसा हुआ उसके बाद ये इस तरह की चेकिंग हो रही है जो कि समय समय पर होनी चाहिए, शायद होती है, जो कि मैं गंभीरता को देखते हुए अपना निवास स्थान छोड़ करके मौके पर पहुंची हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि आधा घंटे के अंदर तो सब कुछ नहीं हो जाएगा ना। हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है, 2 बच्चों का डेथ हो गई है, जो बच्चे दुनिया छोड़ के जा चुके हैं उनके परिवारों से मिलना, उनको संभालना। जो बच्चों की हेल्थ इश्यूज बने हुए हैं उनमें से कुछ को हम गुड़गांव शिफ्ट करें, पहला हमारी जिम्मेवारी है, बाकी कार्रवाई साथ के साथ चलती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बच्चे मैडम गंभीर रूप से घायल हैं उनकी स्थिति के बारे में, क्योंकि आप उन बच्चों से भी मिली हैं, हालचाल जाना उनके बारे में बताया तो कि जिनको जरूरत है उनको गुड़गांव शिफ्ट करवा रहे हैं। जी, कितने बच्चों की हालत मैडम ज्यादा सीरियस बताई जा रही है? ज्यादा सीरियस कोई नहीं है, सब बच्चे जो अभी एडमिट है वो मैनेजेबल है, लेकिन फिर भी किसी की क्या कहते हैं हड्डी इस प्रकार से टूटी है कि उसे स्पेशल केयर की जरूरत है। उनको हम गुड़गांव दिखा रहे हैं। अगर डॉक्टर्स कहेंगे कि सर्जरी की जरूरत है तो हम यहाँ ना करा के गुड़गांव कराएंगे। जी, ठीक है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीमा त्रिखा शिक्षा मंत्री ये बात यहाँ पर कहती हुई नजर आई, और फिलहाल प्रायोरिटी बच्चों की जान बचाने की है और जो शोक संतप्त परिवार हैं उनको संभालने की है।